नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश पटेल, बेसिकली मैं सिविल इंजीनियर हूँ, नेचुरोपैथ का डॉक्टर हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ एंड फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। हम यहाँ आहार से बीमारी ठीक करने के लिए क्या सावधानी रखनी है, मतलब योगाहार। योग शास्त्र क्या बोलता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कुशलता प्राप्त करो। खाने पीने में कुशलता प्राप्त कर लो तो बीमारी अपने आप शरीर से बाहर निकल सकती है। ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकती। तो हमको जैसे रोटी बनाने के लिए हमको कई बाबतों का ध्यान रखना पड़ता है। नमक सही डालना पड़ता है, आटा सही प्रकार का होना चाहिए, छाना हुआ होना चाहिए, पानी थोड़ा कम नहीं, थोड़ा ज्यादा नहीं चाहिए। वह रोटी को जो तवी पे पकाते हो उसके नीचे जो आग लगाते हो उसकी गर्मी भी सही होनी चाहिए। ज्यादा आग लगाओगे तो जल जाएगी रोटी, कम होगी तो पकेगी नहीं, फूलेगी नहीं। तो एक रोटी बनाने के पीछे आप कितनी छोटी छोटी बातें का ध्यान रखते हो। तो इसी तरह हमारे शरीर को भी ठीक रखने के लिए कई छोटी छोटी बातें पे ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे दूसरे कामों में आप माहिर हो जाते हो, दूसरे काम करने में, इसी तरह शरीर को संभालने में भी माहिर बन जाओ। समस्या आई ही नहीं, आनी ही नहीं चाहिए, और आई है तो रास्ता भी आपके हाथ में ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ आहार का इंजीनियरिंग पे बात करते हैं। यहाँ योगाहार कुदरत के नियमों को समझाता है। कुदरत के नियम है शरीर सफाई और शरीर का खुराक, ये दोनों के पे ही बात करनी है हमको। तो ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। आज हम प्रश्नोत्तरी में लेते हैं। एक भाई साहब है कोलकाता के, एलाक्सी चोलपेट कोलकाता से। वो लिख रहे हैं कि आफ्टर 2 डायलिसिस एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ 3 यूनिट्स ब्लड ऑन 11th दिसंबर एंड 13 दिसंबर, क्रिएटिनाइन उनका है 12, हीमोग्लोबिन है 8 पॉइंट। नेक्स्ट 3 डायलिसिस डन ऑन 17, 21 और 25 दिसंबर को, और ड्यू है 29th दिसंबर। नाउ डॉक्टर सजेस्टेड 2 हीमोडायलिसिस एवरी वीक, हर हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करने के लिए बोल रहे हैं, और वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। हैज बोथ किडनीज आर श्रिंक्ड टू हाफ द साइज, जो किडनी की साइज होती है अपनी मुट्ठी जैसी, वो आधी हो चुकी है। और दे से डेट इज इन इरिवर्सिबल, मतलब एक किडनी ठीक नहीं हो सकती। तो उसके लिए भाई साहब ने गाइडेंस मांगा है। तो यहाँ किडनी आपकी छोटी हो चुकी है, मतलब आपकी किडनी को जो सही रहने के जैसे मनुष्य कैसे सिकुड़ जाता है, वजन कम हो जाता है, पतला हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको वो शरीर को ठीक रखने के लिए जो कैलोरी न्यूट्रिशन चाहिए वो आप नहीं दे पाओगे तो शरीर भी सूख जाता है। इसी तरह शरीर की किडनी जो है उसको भी मेंटेन रखने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो आप नहीं दे पाओगे तो वो भी सिकुड़ जा सकती है। तो हमको क्या करना है, शरीर को 3 प्रकार का खुराक चाहिए। एक कैलोरी जो आपको शरीर के पास काम करवाने की शक्ति दे। दूसरा, शरीर जो काम करता है तो उसमें वियर एंड टीयर होता है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। जो खुराक आपको ताकत देता है वो न्यूट्रिशन नहीं देता, जो न्यूट्रिशन देता है वो ताकत नहीं देता। आप दोनों को अलग ही देना पड़ेगा। और तीसरा, जो न्यूट्रिशन आपने दिया है उसको ठिकाने लगाने वाले कारीगर भी चाहिए। बस ये छोटी सी बात आपकी सारी बीमारी के लिए काफी है। हाँ, आपकी किडनी सिकुड़ गई है तो वापिस आ सकती है। अभी 2 दिन पहले ही हमने देखा कि एक भाई की किडनी की समस्या थी, डॉक्टर ने हर 2 दिन में डायलिसिस करने के लिए बोल दिया था, लाइफ टाइम। और वो नहीं कराओगे तो 15 दिन में मर जाओगे, इतना जोखिम भरा उनको स्टेटमेंट दे दिया था। तो आज वो 2.5 साल हो गए, उनकी सारी दोनों किडनियां ठीक हो चुकी है,
कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं है और वो अच्छे हो चुके हैं। तो आप भी हो सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपके शरीर की सफाई और शरीर का खुराक का ध्यान रखना है। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग है। आपको सुबह सुबह में एनिमा ले लेना है, दोपहर तक फास्टिंग करना है, दोपहर से शाम के बीच में आपको जो भी खाना है वो कच्चा ही खाना है। आपको हरी पत्ती 50%, किडनी जैसी जो भयंकर बीमारी है, जिनको क्रिटिकल पेशेंट जो लोग हैं, उन लोगों को मैं बोलूंगा कि वो अपने खाने में 50% खुराक सिर्फ हरी पत्ती का कर ले। यानी कि आप मान लो पूरे दिन में 1 किलो भोजन करते हो रॉ फूड में, तो 1 किलो में से 500 ग्राम हरी पत्ती होनी चाहिए और 500 ग्राम में सब्जी है, सलाद है, फ्रूट्स है, अंकुरित है, अनाज कठोर है या ड्राई फ्रूट्स है, जो भी खाना है। आपको आधे में पूरा दूसरी चीजें और आधे में सिर्फ हरी पत्ती। हरी पत्ती में सबसे ज्यादा अच्छा मिल जाए तो रचका का पत्ता, दूसरा गेहूं का जवारा, तीसरा सहजन का पत्ता और चौथा मेथी का पत्ता है। ये चार मिल जाए तो सबसे ज्यादा लेना है आपको। बाकी पालक, पुदीना, धनिया, मीठा नीम का पत्ता, वो सब आप अलग से ले सकते हो। ठीक है, तो आपको आधा हरी पत्ती का रस और आधा बाकी सब चीज खानी है। आप ये ध्यान रखना है आपको कि खुराक में पत्ती कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ही लेनी है। अच्छा, पत्तियों का रस भी जो निकालो तो इसमें आपको पानी कम से कम डालना है। जैसे चटनी बनाते हो तो चटनी में हम पानी कुछ ज्यादा नहीं डालते हैं, उसको क्रश कर लेते हैं और छन्नी में छान लेते हैं और उसका रस निकालते हैं। तो ऐसे आपको थोड़ा थोड़ा रस निकालते निकालते पूरा ग्लास भरना है। और ऐसे करके पूरे ग्लास भरने हैं तो मतलब ज्यादा पत्तियों में से रस निकालोगे तभी ये ग्लास निकलेगा। या तो आपको पत्तियों का रस जूसर में निकालना है, ये ध्यान रखना है, जूसर में निकालो। बिना पानी का रस निकल जाएगा, पत्ती ज्यादा जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। और पत्ती इतनी महंगी नहीं है। ठीक है, तो पत्ती आप जैसे पत्ती के रस पियोगे तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जाएगा। पत्ती में दूसरा साथ में हरा रंग होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और वही क्लोरोफिल हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन बनता है और वही हीमोग्लोबिन आपके शरीर की किडनी को ठीक करने का काम करेगा। मतलब ये कारीगर मिल जाएंगे, रिपेयरिंग का सामान मिल जाएगा, आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा, आप इसके ऊपर रहोगे, आपकी शरीर की सारी समस्या ठीक हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 50% से ज्यादा हरी पत्ती होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। आपको अशक्ति न आ जाए, इसके लिए मीठी चीजें, स्वाद में मीठी हो वो खाते रहिए। गुड़ है, शहद है, खजूर है या मीठे फल है, वो खाते रहिए। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी आंतों की सफाई होती रहे। इसके लिए एनिमा सुबह शाम हो सकते तो 2 बार लिया करो। हफ्ते में 1 बार निर्जला उपवास किया करो, इससे और सफाई हो जाएगी। आप दुबले पतले हो तो आपको श्रीफल, बादाम या मूंगफली के दाने का दूध बना के उसके फ्रूट सलाद बना के भी खाना है। ठीक है, तो शरीर में अशक्ति ना आ जाए, इसका आपको खास ध्यान रखना है। आपका शरीर मोटा है, हाँ, भारी हो, वजन वाले हो, ओबेसिटी से पीड़ित हो, तो आपको खट्टे फल थोड़े ज्यादा लेने हैं। बाकी इतनी छोटी बातों का ध्यान रखो, आप आपकी किडनी को ठीक कर सकते हो। हाँ, आपको एक खास ये नियम और ये इसका प्रयोग करोगे, आहार का इंजीनियरिंग का ध्यान रखोगे, तो आपको कोई समस्या आएगी नहीं। और लास्ट में आप जितना रस पियो या जो फल खाओ, जो सब्जी खाओ, कच्ची ही खानी है, पकानी नहीं है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है, ये खास ध्यान रखना है। डेयरी दूध, गाय भैंस के दूध की बनी चाय, दूध, दही, छाछ, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें छोड़ देनी है, आपको नहीं लेनी है। आप वेजिटेबल्स के दूध की आइटम बनाइए और खाइए। ठीक है, और लास्ट में आप जितना खुराक खा रहे हो, जितना वजन, जितना लिक्विड, उतना ही आपका मुंह का सलाइवा, मतलब मुंह की लार खुराक के साथ पेट में जानी चाहिए। ये ध्यान रख के आप खाया करो, समय देना पड़ेगा। तो आप
अपने आप धीरे धीरे, और अभी डायलिसिस चालू रखना पड़ेगा। आपकी किडनी ठीक ना हो जाए तब तक चालू रखना है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, आप हरी पत्ती फल खाओगे तो आपका क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, हाँ, और बढ़ेगा। तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके आपकी बॉडी उसको संभाल लेगी, किडनी ठीक होने लगेगी, फिर धीरे धीरे वो वापस आएगी। आपका खून भी बढ़ सकता है। आपका हीमोग्लोबिन 8 पॉइंट से कम है, तो आप हीमोग्लोबिन जल्दी बढ़े इसके लिए फिंडला, मतलब प्रिकली पियर्स का जो कैक्टस का फल आता है लाल रंग का, वो भी हमारे पास से मंगवा सकते हो। और साथ में हिमालयन बेरी, उसका भी इस्तेमाल आपको करना है, जो आपके शरीर की जो शरीर में जो टॉक्सिन है उसको जल्दी निकाल देंगे। तो ये दो चीज एक्स्ट्रा साथ में आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हो। टेंशन मत लो, पूरी जिंदगी अभी बाकी पड़ी है। आप पूरी जिंदगी डायलिसिस पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, टाइम लगेगा, धीरज रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आगे है एक प्रश्न, राजेश भाई, फ्रॉम यस्टरडे नाइट आई हैव फीवर स्टार्टिंग विश्व स्वरूप ज्यूस थेरापी फॉर 3 days. I want to talk you to around 2:30 p.m. for additional leaves if required. Fever in the night was 101. अनिल खिंडरी। तो यहाँ मैं कई बार बोलता हूँ कि हमारे शरीर में जब वायरस लोड बढ़ता है, खून में वायरस बढ़ते हैं, तो चाहे मलेरिया के हो, डेंगू के हो, चिकनगुनिया के हो, या कोई भी प्रकार के हो, वायरस को मारने का काम कड़वा रस से ज्यादा कोई स्वाद नहीं करता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि गर्मी के मौसम में, चैत्र नवरात्रि में, हम कड़वे नीम के फूलों का रस पीने की एक परंपरा है। क्यों? पूरी साल तक आपको बुखार नहीं आए, फीवर नहीं आए, इसके लिए। तो आपको ये आया है, तो पहले तो आपको क्या करना है, एनिमा लेके हाथों की सफाई कर लो, पकाया बंद कर लो, डेयरी बंद कर लो, और हो सकता है तो निर्जला उपवास कर लो। एनिमा लेता रहना है। एनिमा आपको हर 2 घंटे लेना है। जिस दिन निर्जला करो उस दिन आपको एनिमा हर 2 घंटे लेना है। अच्छा, आप निर्जला नहीं कर सकते हो तो आप सुबह में एक पपीता, मीडियम साइज का पत्ता ले आओ पपीता का, उसका रस आधी ग्लास, आधी वाटकी पानी में क्रश करके छान लो और पी लो। रात को सोने के टाइम दूसरी बार पी लो। ऐसा 2 दिन करोगे, सुबह शाम एक एक पत्ते का रस पियोगे, तो आपके शरीर में से वायरस खत्म हो जाएंगे। हाँ, ये। अच्छा, अशक्ति आ जाए ज्यादा तो आप मीठे फल ले सकते हो। हाँ, शहद ले सकते हो, खजूर भी ले सकते हो। ऐसी चीजें लोगे तो थोड़ी ताकत भी मिलेगी इससे। नारियल पानी भी आप पी सकते हो। खट्टे फल पे रहना है आपको। अशक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है तो मीठे फल नहीं खाना है, क्योंकि मीठी चीजें वायरस को ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो एक ये छोटा सा प्रयोग है। इसके अलावा एक दूसरा भी प्रयोग है कि आप 1-1.5 लीटर पानी को थोड़ा वार्म कर लो, थोड़ा सा नमक डाल दो अंदर, और उसको चम्मच चम्मच पीना चालू कर दो। हाँ, आधा लीटर, पौना लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर। हाँ, जब तक आपको पसीना न छूट जाए तब तक वो पानी पीते रहो, अटकना नहीं है। वार्म वाटर होना चाहिए थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। आप जो पानी पियोगे वो आंतों में से खून में जाएगा, और खून का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा, तब सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। वायरस को मारने का ये आसान तरीका है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दो, अपने आप वायरस मर जाते हैं। हाँ, तो ये बुखार आता है तब शरीर खुद ही वायरस को मारने के लिए शरीर को तपाता है। हाँ, तो ये सिंपल सा प्रयोग है इसमें, और कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा समस्या आ जाए, आप पहले से बीमार हो, दूसरी बीमारियों के साथ हो, तो आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के साथ पहुंच जाना चाहिए। हाँ, वहां उस टाइम में आपको पहुंच जाना चाहिए। शुरुआत का कोई शुरुआत है तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट को उस टाइम छोड़ देनी है, ये ध्यान रखनी है। तो पकाया डेयरी ये छोड़ दो, एनिमल लेना चालू कर लो, और ये कड़वे पत्ते का रस पी लो, और कच्चे खट्टे फल पे रह जाइए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ठीक है।
आगे एक प्रश्न है। नमस्ते डॉक्टर રાજેશ પટેલ, મારું નામ બિપિન પટેલ છે, ઉંમર 37 વર્ષ છે, વજન 77 કિલો છે, મારી મુખ્ય સમસ્યા હાઇપર એસિડિટી છે, મારે વજન ઓછું કરવું છે, તમે તમારી એક શિબિર ભરી છે, ત્યારબાદ 28 ડિસેમ્બરથી અમુક અંશે એનડીએસ સિસ્ટમ ચાલુ કરી છે, મારે નીચે મુજબના પ્રશ્નો છે, મેં સવારથી બપોર સુધી 8 કલાકના ઉપવાસ ચાલુ કર્યા છે, આમાં હું સવારે ગરમ પાણી, જીરો, ગળો પલાળેલો આખી રાત સાથે આમળાનો જ્યુસ સવારે ઉપવાસ પહેલા લઉં છું, રાત્રે મારે ત્રિફલા, એપલ વિનેગર, ગ્રીન જ્યુસ પાવડર, સ્પિરુલિના ટેબ્લેટ, મોરિંગા ચિયા કેપ્સ્યુલ, તુલસી ડ્રોપ બધું લેવું છે, તો એ બધું કેવી રીતે લઈ શકું एनडीएस સાથે? आपको सिर्फ वजन ही कम करना है तो ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। ये भाई साहब 37 साल के हैं, बिपिन भाई पटेल है, 77 केजी वजन है उनका, हाइपर एसिडिटी है और वजन ज्यादा है। तो वजन ज्यादा है या हाइपर एसिडिटी है तो इसमें ये सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं। आपको कुछ करना नहीं है, भूख लगे तब पानी पी लेना है, न सहन हो जाए तो आपको फल खा लेने हैं, और फल में आपको एसिडिटी है इसके लिए खट्टे फल ज्यादा नहीं खाने हैं, बस हरी पत्ती का रस पियो, खट्टे फल थोड़े दिन पहले शुरू का एक हफ्ता मत लो, तो एसिडिटी बढ़ेगी नहीं। हरी पत्ती और मीठे फल या दूसरी सलाद के साथ आप अंकुरित के साथ खाओ तो हफ्ते में एसिडिटी कम हो जाएगी, फिर आप खट्टे फल खाना चालू करो और धीरे धीरे वजन कम होना चालू हो जाएगा। आपने ये जो नीचे लिखी हुई है, त्रिफला है, एप्पल विनेगर है, ग्रीन जूस है, स्पिरुलिना, ये सारी चीजों की जरूरत है ही नहीं। आप अपनी ये छोटी सी थोड़ी सावधानी रख के आपका वजन और आपकी हाइपर एसिडिटी कम कर सकते हो। इसमें कुछ ज्यादा है ही नहीं, आपको सिंपल सा है, एनिमा लेना है, हो सके तब तक उपवास करना है सुबह से दोपहर तक। एसिडिटी हो जाती है, जल्दी भूख लग जाती है तो पानी पी लेना है, न सहन होकर पाओ तो फल खा लो, कोई भी खट्टे फल खा लो, खट्टे थोड़े कम खाना है शुरू में क्योंकि आप एसिडिटी वाले हैं, खट्टे मीठे या थोड़े मीठे फल खा लीजिए। हाँ, बस फल पे रहिए और खाना पकाया बंद कर लो थोड़े दिन, आपकी एसिडिटी कम हो जाए, फिर आप खट्टे फल भी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन 2-3 ग्लास हरी पत्ती का रस हर रोज पूरे दिन में 3 ग्लास जितना आपके शरीर में जाना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, आपका वजन भी कम हो जाएगा। आपको ये सुबह सुबह में जीरू और गिलोय का काढ़ा भी उकाड़ के पीना की जरूरत नहीं है। कचरा निकालना है, कचरा निकालने के लिए कचरा भरना बंद करो, बस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग, सफाई आपकी आंतों की, सफाई आपके खून की, आपको सही खुराक, 2 टाइम आप खाइए, 1 टाइम छोड़ दो, शहर में रहते हो तो 1 टाइम कच्चा खाओ, 1 टाइम पकाया, मतलब आधा कच्चा आधा पकाया। तो आप दोपहर को आधा कच्चा आधा पकाया खा सकते हो, रात को आधा कच्चा आधा पकाया खा सकते हो। आप भारी वजन वाले हो तो आपको खट्टे ज्यादा खाने हैं, जो लोग पतले हैं वो मीठे फल थोड़ा ज्यादा खाए, और सावधानी रखनी है, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है, पकाया एक ही बार खाना है, इससे ज्यादा नहीं खाना है। तो ये शरीर की जो इंजीनियरिंग है, आहार की इंजीनियरिंग है, वही है, चबा चबा के खाओ आप, और हरी पत्ती खाओ, स्वाद आपके साथ अलग अलग काम करेगा शरीर में, वो याद रखो आपको, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ये योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको शरीर की आंतों की सफाई के लिए एनिमा चाहिए, आपकी छोटी आंत की सफाई के लिए मल शुद्धि पाउडर चाहिए, आपको हरी पत्ती से हरा रंग, जो कारीगर और हरे पत्ते में न्यूट्रिशन होते हैं, जो रिपेयरिंग का सामान बोलते हैं, वो आपको हरी पत्ती से मिल जाएंगे। आपको मुंह में लार बनाने के लिए इमली के दाने भी चाहिए, तो वो घुमाने के लिए मुंह में घुमाओ और लार बनाओ, पीते रहो। और जूस या दूध बनाने के लिए, वेजिटेबल्स दूध बनाने के लिए आपको छन्नी, ये पूरा सेट आप एक वसा लो, आप मंगवा लो, तो इससे आपको एनडीएस का पूरा सिस्टम, शरीर को जो जो जरूरत है वो सारी चीजें यहाँ से पूरी हो जाती है, तो आपको दूसरा कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हमने करके रखी है, फ्री डिलीवरी है, और टोटल जिसका एमआरपी है 900, वो हम आपको 800 में आपके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे।
तो आप ये NDS किट, योगाहार किट घर मंगवा सकते हो हमको व्हाट्सएप करके। ये आहार का इंजीनियरिंग समझने के लिए यूट्यूब चैनल पे जाइए। नए लोग हैं उसको मैं खास रिक्वेस्ट करूंगा, योगाहार हिंदी में प्लेलिस्ट में 12 वीडियो है, वो वीडियो एक बार पूरे देख ले, क्योंकि उसमें कई बाबत की हमने छोटी छोटी बातों की डीप में चर्चा की हुई है, डिटेल में चर्चा की हुई है। आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको खाने पीने में अच्छी चीजें की रेसिपी मिल जाएगी, तो इसका भी आप प्रयोग करिए, उसका भी इस्तेमाल कीजिए। और एक छोटा सा मैसेज, आप कहीं भी कुछ प्रिंट करवाते हो तो इसमें करवाइए, और किसी ने करवाया है तो हमको उसका एक फोटो व्हाट्सएप करके भेजेंगे, तो हम यहाँ लोगों को बताए कि भाई ये भाई साहब ने अपने एक कार्ड पे ये मैसेज छापा है। तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।